नमस्कार, मैं हर्षिता जौहरी स्वागत करती हूं आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। महूगांव नगर परिषद क्षेत्र में एमपी हाउसिंग बोर्ड ने प्रशासन की मदद से पद्मावती कॉलोनी से अतिक्रमण हटाया। महू तहसील के महूगांव नगर परिषद क्षेत्र तहसील कार्यालय के पास में एमपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा पद्मावती कॉलोनी काटी गई है। इस कॉलोनी में बरसों से हटकर परिवार रहता था। उस अतिक्रमण को प्रशासन की मदद से एमपी हाउसिंग बोर्ड जेसीबी मशीन की मदद से जमींदोज किया। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि कई सालों से अतिक्रमण कर रखा था। पद्मावती परिसर विकसित की गई और उनको अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए अतिक्रमण को बोर्ड द्वारा हटा दिया गया। जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि मुझे कॉर्नर का प्लॉट लॉटरी के माध्यम से खुला था। अधिकारियों का कहना है कि वो प्लॉट छोड़कर दूसरा कोई भी प्लॉट ले लिया या फिर आप हमें 1 लाख रुपए दे दे। जबकि सूरज हटकर का कहना है कि रुपए नहीं दिए तो मेरे बूढ़े माँ बाप का मकान को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जबकि वो मकान मेरा नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय ने बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया। वहीं दूसरे पीड़ित परिवार का कहना है कि इस जमीन पर हम करीब 40 वर्षों से रह रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार प्रशासन के सामने रोता रहा, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। सूरज हटकर का कहना है कि मैं एमपी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से निवेदन करता हूं कि मुझे उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री दे दें। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला तो हम सब मिलकर आत्मदाह कर लेंगे। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की थी, तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप जहां रहते हैं वहां पर आपको पट्टा आवंटित किया जाएगा। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। सर, ये एमपी हाउसिंग बोर्ड वालों की लॉटरी सिस्टम हुआ था। उसके अंदर मेरे को प्लॉट नंबर 125 खुला था, जो कि कॉर्नर का है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये कॉर्नर का प्लॉट मेरे को खुलने के बाद में इनसे बैंक से लोन भी हो गया मेरा, सब कुछ होने के बाद में इनके अधिकारियों ने मेरे से अपने रिश्वत मांगी थी 1 लाख रुपए, जो कि मैं दे नहीं पाया। जिन्होंने रिश्वत मांगी थी उनके नाम बताइए। ये मनोज सेवाले जी, रघुवंशी जी, ये पूरा स्टाफ, मतलब एमपी हाउसिंग बोर्ड का पूरा स्टाफ। ये तो मेरे को बुला के वहाँ पे बाकायदा ये मेरे से पूछते थे कि तुम क्या करते हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मेरा बैकग्राउंड चेक करा। ये साल 1 साल बराबर हो गया। फरवरी से इन्होंने मुझे परेशान करना चालू कर दिया था। जैसे ही मेरा लोन सेंक्शन हो गया था, इनको पता चला लोन सेंक्शन हो गया और किस्त तो कटना चालू हो गई थी मेरी, वैसे इन्होंने परेशान करना चालू कर दिया। मतलब आपका लॉटरी सिस्टम खुला था? और हाँ, लॉटरी सिस्टम से हुआ। बाकायदा पूरे पेपर है मेरे पास में, ये सारे सबूत है मेरे पास इसके अंदर। और बैंक से आप खुद जान सकते हो, नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, उससे फाइनेंस हुआ है, उससे फाइनेंस हुआ है। और फाइनेंस होने के बाद में ये मुझे परेशान करने लग गए। और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि आपको गलती से प्लॉट खुल गया, इसके लिए आपको हम बदल देंगे। जब जिस पे मेरे द्वारा आपत्ति ली गई, आपत्ति लेने के बावजूद इन्होंने मेरा प्लॉट बदल दिया। मैंने सीएम साहब से शिकायत करी 181 पे, तो 181 पे जब मैंने इनको बताया कि भैया, सीएम साहब से मैंने बताया कि भैया ये मेरे को खुला है, ये देखिए सबूत इस पे, तो सीएम साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, जिसको पहली बार विधिवत तरीके से प्लॉट खुला है वो प्लॉट उसका है, और जिसको शिकायतकर्ता को चुनने का अधिकार है। तो मैंने आरटीआई लगा करके थी जन सूचना अधिकार के तहत। आप जानते हो जन सूचना अधिकार के तहत 1 महीने में इनको देना रहता है, जो कि इन्होंने 2.5 महीने लगा दिए थे। कलेक्टर साहब ने को मैंने कहा कि इन्होंने मेरे को जन सूचना अधिकार के तहत इनको कार्रवाई जानकारी नहीं दी गई है। तो कलेक्टर साहब ने इनको कहा कि बोले आप एक काम करो, इनको पहले जानकारी दी जाए। मकान पे तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, वो मकान किसका है और ये प्लॉट किधर? ये मकान इन लोगों का, मेरी माता का है, जो कि 40 साल से यहाँ रहती है। इसका इन्होंने दिया आवेदन लगा के रखा है 2013 से, जिसमें शिवराज जी ने कहा था कि जो जहाँ रह रहा है उसको जगह का पट्टा दे दिया। कार्रवाई मेरे नाम पे हो रही है। मेरा प्लॉट तो वो 125 हो रहा है, और मुझे बताया जा रहा है ये 113 और 118 नंबर पे बोले कब्जा करके रखा इन्होंने और इसको खाली करना है, जबकि 113 खाली पड़ा हुआ और मेरा तो वो है। मेरा ना तो सबसे पहली बात, ये लोग 40 साल से आवेदन लगा कर रखा ज़मीन के लिए कि हमको पट्टा दे दिया जाए, इनको पट्टा नहीं दे रहा है। मैंने प्लॉट खरीदा, मुझे प्लॉट नहीं दी जा रहा है। एक बात बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ये सामान हमारा, आपकी सुनवाई नहीं होती या कोई बड़ी कार्रवाई होती तो क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ भी नहीं साहब, हमको तो आत्मदाह करना है, सीधी सी बात है। कोई रोड पे तो रहेंगे नहीं पूरा परिवार लेके। किसको जिम्मेदार मानेंगे? सीएम साहब को सब बताया मैंने, फिर भी उन्होंने मेरे पक्ष में निर्णय नहीं दिया।
पूरे बीजेपी सरकार है इसके अंदर, पूरी डिफॉल्टर सबसे बड़ा। कहते हैं कि गरीबों के साथ है, गरीब हम है। मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में। आप देख लीजिए, आप कहाँ से बताइए और पता बताइए। ये पता तहसील कॉलोनी के पीछे काली माता मंदिर, हमारा एड्रेस डला हुआ। 40 साल से रहते हैं हम तो यहाँ। और मैं तो है मेरी माता के साथ, मैं आज 10 सालों को मैं तो किराए से रहता, जब से मेरी शादी हुई तब से किराए से रहता था। और मैंने वो प्लाट खरीदा था, इन्होंने मेरा गुस्सा इनके ऊपर उतार दिया सीधा। मेरा नाम सूरज हटकर है। आज आपने एक मकान पर कार्रवाई करी है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के संदर्भ में, तो क्या मामला है? ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये ज़मीन शासन की है और शासन की ज़मीन पर एक पुनर्घनत्वीकरण की योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड ने कुछ भूखंड विकसित किए हैं यहाँ पे। तो शासन ने ये ज़मीन हाउसिंग बोर्ड को दी है और उसके बाद यहाँ कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था और आपने देखा इसमें कमरा वमरा बना लिया है। तो 248 की कार्रवाई माननीय सक्षम न्यायालय ने की थी और न्यायालय के आदेश पर आज यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा इसको हटाया जा रहा है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है इस धारा के अंतर्गत, पर जिस नाम से ये कार्रवाई हो रही है, जिसके नाम से कार्रवाई हो रही है, वो तो उसका मकान ही नहीं है। जिस तरह से उसने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। उसका तो कहना है कि मैं तो यहाँ से 10 साल पहले से जरा चुका हूँ, तो कार्रवाई हो रही मेरे नाम से हो रही है, लेकिन मेरा नाम ही नहीं है। आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरे ख्याल से वही व्यक्ति दे सकता है जो जिसके संबंध में आपने सवाल किया। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम यशवंत कुमार दोहरे है, मैं डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड हूँ। सर, एक आरोप और लगा है आप पर नहीं, क्षमा चाहूँगा मैं, एक आरोप और लगा देनी पड़ रही है। वो नहीं दे रहा है तो उसको प्लाट नहीं मिलता। अगर रिश्वत की कोई बात है तो माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ वो शिकायत कर सकता है और इसकी अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो उससे स्टाम्प पेपर पर लीजिए, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका ये भी कहना है कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी बात हुई थी कि तेरे प्लाट मेरे को खुला था, लेकिन ये विषय अभी यहाँ चर्चा का नहीं है, ये तो अतिक्रमण का विषय है। अगर इस संबंध में कोई चर्चा करनी है तो आप अलग से आके चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।